हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सभी अपना सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि जो लेव वाइगोत्स्की थे, उन्होंने अपना सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि अपने सिद्धांत में उन्होंने किस किस चीज़ को महत्वपूर्ण माना है और किस किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है, क्या क्या उन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर बताया है। तो इसके माध्यम से हम बताएंगे। थोड़ा बहुत मैंने इसमें थ्योरी लिया है, थ्योरी लेने के साथ साथ में मैंने इसमें कुछ पिक्चर भी ऐड की हैं। पिक्चर ऐड करने का मेरा यही मतलब था ताकि हम आपको अच्छे से हर एक चीज़ को समझा सकें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में इसको। तो इस तरीके से मैंने पिक्चर ऐड किया है। पिक्चर ऐड करने के साथ साथ में थोड़ा बहुत मैंने इसका थ्योरी भी लिया है। तो कंटेंट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, लेकिन आपको मैं इतना गारंटी देता हूँ, अगर आपने एक बार अच्छे से इसको समझ लिया तो मैं इस चीज़ का 100% गारंटी देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम तक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलोगे जिस तरीके से मैं समझाऊंगा। तो वीडियो अगर आप पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगर मैं सीटेट से रिलेटेड और भी वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो हम अपने वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं, ये जो एक हैं रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। तो ये रूस के रहने वाले थे। तो इनकी अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था वो 19 नवंबर को हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था 19 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। और वहीं बात करें जो उनकी 19 नवंबर 1896 में इनका जन्म हुआ था। और डेथ की बात करें तो इनकी डेथ जो हो गई थी वो हो गई थी 11 जून 1934 को इनकी डेथ हो गई थी। तो वाइगोत्स्की का इतना मतलब डेथ ऑफ बर्थ के बारे में है कि जन्म कब हुआ था और डेथ कब हुई थी। और इसके साथ में जो ये रहने वाले हैं वो रूस के रहने वाले थे, तो रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने सबसे पहले यही बोला था कि जो बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, तो जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो समाज और संस्कृति की योगदान से होता है। यानी कि समाज के अंदर जो बालक का संज्ञानात्मक विकास होगा वो समाज और संस्कृति के विकास से होगा। इन्होंने जीन पियाजे ने क्या बताया था कि जो बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है वो वातावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। और इन्होंने बताया कि जो बालक का विकास होता है वो उसमें बालक के विकास में समाज और सांस्कृतिक का बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि समाज और संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है उसके विकास में। अगर कहीं भी ये लिखा हुआ आ जाए समाज संस्कृति, तो समझ लेना कि इसमें वाइगोत्स्की ने अपना सिद्धांत दिया समाज और संस्कृति शामिल हो। समाज संस्कृति यानी कि सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो दिया है सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। यहाँ मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो दिया है सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी का सिद्धांत दिया है। यानी कि इन्होंने सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो हम बात करेंगे कि लेव वाइगोत्स्की कहते हैं क्या। तो पहला पॉइंट इनका यही है, ये वाला। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक के विकास में समाज एवं संस्कृति का योगदान रहता है। इन्होंने जो बोला कि बालक के जो विकास में समाज और संस्कृति का योगदान रहता है, बिल्कुल ये सच बात है। और बिना इसके इसका विकास हो ही नहीं सकता है। दूसरा इन्होंने पॉइंट बताया है कि इन्होंने कहा है कि बच्चा कुछ भी सीखता है तो वह दूसरों की मदद लेकर सीखता है। यानी कि अगर बालक को कोई चीज़ नहीं आ रही है तो क्या करेगा, दूसरों की मदद लेगा। आप भी अगर कुछ सीख रहे हो तो किसी न किसी की मदद से सीख रहे हो। मान लीजिए अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो आप भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो। यानी कि आप भी अगर मदद ले रहे हो तो किताब बुक्स की मदद ले रहे हो, यूट्यूब पे किसी टीचर्स की मदद ले रहे हो, या अपने से बड़े किसी का गाइडेंस ले रहे हो। तो अगर आप कुछ सीख रहे हो तो किसी न किसी की क्या कर रहे हो, मदद ले रहे हो, तो मदद से सीख रहे हो। दूसरा पॉइंट इनका ये है। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला है कि बालक का सबसे ज़्यादा विकास खेल के मैदान में होता है। सच बात है। अगर कोई बालक है, मान लो आप कोई खेल खेल रहे हो तो आपने देखा होगा जैसे बड़े लोगों ने क्रिकेट ज़्यादा खेलना पसंद है। तो जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको पता होगा कोई ना कोई उससे टीम में, ये तो है नहीं कि एक ही इंसान हो, उसमें तमाम समाज के लोग, तमाम समाज के लड़के आते हैं खेलने के लिए। और कोई इधर गांव से, मतलब इस गांव से उस गांव से, यानी कि तमाम गांव से एकत्रित होते हैं। तो इस तरीके से सारे खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। तो उसमें समाज के खेल के माध्यम से क्या होता है, हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। यानी कि हम भाषा एक दूसरे से बात करते हैं तो उसका भी हम देख लेते हैं कि इस क्षेत्र की भाषा क्या है और किस तरीके से बात की जाती है। और इस तरीके से हम हर चीज़ खेल के माध्यम से सीखते हैं। हमारे प्रति क्या होती है, जो भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, वो खेल के माध्यम से हम दिखाते हैं। मान लीजिए किसी की चोट लग गई है
तो अगर आपके अंदर थोड़ा भी मतलब एक संवेदना है, मनोभाव है उसके प्रति में, तो क्या करोगे आप उसकी हेल्प करोगे, मदद करोगे। तो खेल के माध्यम से भी क्या होता है, हमारा सामाजिक विकास होता है, उसके अंदर से हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं। भाषा होगी, भाषा सीखते हैं हम। किसी के प्रति में हम दया का भाव हमारे अंदर आता है, वो सीखते हैं। किसी से किस तरीके से बात करनी चाहिए ये सीखते हैं। तो खेल भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो दिया है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी का। इन्होंने सिद्धांत दिया है सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी का सिद्धांत दिया है। इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वही हम आगे बात करेंगे। तो इन्होंने इसमें अपना जो पॉइंट दिया है ये वाला, इसमें इन्होंने बोला है कि जो बालक होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से क्या करता है, सीखता है। यानी कि सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सोशल यानी कि समाज से इंटरेक्ट होने का मतलब यही है कि बालक जो होता है समाज के अंदर इंटरेक्ट करता है जब एक दूसरे से, तो उससे कुछ ना कुछ उसे सीखने को मिलता ही रहता है। तो इन्होंने एक चीज़ को और महत्व दिया ये है, अगर सीटेट में आ जाए कि ग्रुप लर्निंग को सबसे ज़्यादा विशेष महत्व किसने दिया है, तो ग्रुप लर्निंग को जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया है आपको दिखाई दे ग्रुप लर्निंग, तो सबसे ज़्यादा विशेष महत्व दिया तो वाइगोत्स्की ने। इन्होंने कहा ग्रुप लर्निंग के माध्यम से बालक में बहुत ज़्यादा मतलब बालक का विकास होता है ग्रुप लर्निंग के माध्यम से। ग्रुप लर्निंग करेगा तो ऐसा हो सकता है कि जब बालक को कोई चीज़ नहीं आ रही है तो वो दूसरा लड़का उसको सिखा सकता है। अगर उसे नहीं आ रही है तो वो किसी और से सीखेगा। ग्रुप लर्निंग में ये होता है जो चीज़ तुम्हें नहीं आ रही है वो कोई ना कोई दूसरा सिखाएगा, जो दूसरे को नहीं आ रही है उसे तुम सिखाओगे। तो ग्रुप लर्निंग को इसलिए इन्होंने विशेष महत्व दिया है। वही बात करेंगे आगे, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, यानी कि जो आपके विकास में सोशल कल्चर डेवलपमेंट फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण मतलब योगदान देते हैं। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो आपका विकास संभवतः ना के बराबर हो पाएगा। और वहीं बात करें, इन्होंने अपना एक तीसरा पॉइंट और दिया जिसमें बताया कि लैंग्वेज, इन्होंने बोला कि भाषा के द्वारा ही समाज में क्या होता है, संप्रेषण क्रिया पूर्ण होती है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप मान लीजिए समाज के अंदर अगर कोई आप बात अपना रखना चाह रहे हो तो भाषा के माध्यम से मतलब बात रख पाओगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल शांत हो, साइलेंट हो, आप सोचो कि हम ये बात बोल लें, तो कैसे बोलोगे, बोल तो पाओगे नहीं। इसलिए समाज के अंदर अगर आपको कोई अपनी बात रखनी है तो उसमें भाषा का बहुत बड़ा मतलब योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। इसी तरीके से अगर हम कोई भी समाज के अंदर कोई भी मतलब ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, कोई बड़ा मंचन प्रोग्राम हो रहा है, नाटक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है प्रोग्राम, तो उसके अंदर अगर कोई पूरी व्यवस्था संभाली जाती है तो सिर्फ भाषा लैंग्वेज के ऊपर ही संभाली जाती है। यानी कि हम एक दूसरे को भाषा बोल के ही लोगों को समझाते हैं कि इस तरीके से ये करो, इस तरीके से वो करो। तो मतलब जो आपका इन्होंने बताया कि समाज के लिए जो भाषा है वो एक सबसे बड़ा यंत्र है। भाषा को इन्होंने एक समाज के अंदर सबसे बड़ा यंत्र बताया, और भाषा के माध्यम से ही समाज के अंदर जो संप्रेषण की क्रिया है पूरी पूरी तरीके से पूर्ण होती है। ये हो गया। अब हम इनका जो मैंने पहला पॉइंट दिया था कि खेल के माध्यम से सीखता है, उसके बाद मैंने बताया कि समाज संस्कृति के माध्यम से सीखता है। तो पहला हम इसको बताएंगे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा हो खेल, ये बालक क्या कर रहे हैं आपस में एक पजल है सो सॉल्व कर रहे हैं, कोई ना कोई पजल है। यहाँ पजल आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ सारे खिलौने हैं, इसके माध्यम से पजल सॉल्व कर रहे हैं। अब ये बच्चे को आपको दिखाई दे रहा है, इसके हाथ में ये आपको दिखाई दे रहा है एक पजल है और ये यहाँ सेट करना चाह रहा है, बट इसको यहाँ सेट करना नहीं आ रहा। तो क्या कर रहा है, इसने इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इंटरेक्ट मतलब इससे पूछना स्टार्ट कर दिया, इससे स्टार्ट कर दिया कि ये कहाँ लगेगा। तो ये इसको गाइड करेगा कि इसको यहाँ लगाना है। तो क्या हो रहा, एक तो ये पजल भी सॉल्व हो रहा है, खेल भी खेल रहे हैं और एक दूसरे के माध्यम से सीख भी रहे हैं। अब ये इधर से बोलेगा कि इसको इस तरीके से लगाएंगे, तो यहाँ लैंग्वेज मतलब अगर ये बड़ा है तो ये कहेगा भैया इसको इस तरीके से लगाएंगे। तो क्या होगा यहाँ मतलब लैंग्वेज के माध्यम से भी क्या हो रहा है, खेल के माध्यम से कुछ ना कुछ भाषा भी सीख रहे हैं, लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, उसके साथ में अपना खेल भी खेल रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने खेल को महत्वपूर्ण माना था। अब वहीं बात करेंगे दूसरा पिक्चर, ये हो गया एक जॉइंट परिवार है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे समाज की। समाज क्या होता है, समाज एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। समाज के अंदर जो हमारा परिवार होता है वो समाज का ही एक छोटा सा हिस्सा है। जो हमारा परिवार होता है वो क्या होता है, समाज का एक छोटा सा हिस्सा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा समाज है। ये इतना बड़ा हमारा क्या है, समाज है। समाज का एक छोटा सा हिस्सा, यानी कि छोटा सा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा क्या है, हमारा परिवार है। तो सबसे पहले हमारा जन्म होता है परिवार में। परिवार से हम पहले छोटी बड़ी छोटी मोटी चीज़ सब चीज़ सीख लेते हैं परिवार से। परिवार के बाद में फिर हम कहाँ हैं, परिवार के बाद में फिर हम अपना जैसे ही मतलब विकास हो जाता है हमारा थोड़ा बहुत, फिर हम अपना समाज में अपना कदम रख देते हैं। फिर समाज के माध्यम से हम सीखना स्टार्ट कर देते हैं। समाज के अंदर से हम क्या सीखते हैं, तो समाज के अंदर से हम यही सीखते हैं कि समाज में लोग अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज में क्या चीज़ चल रही है उसी के हिसाब से हमें चलेंगे। ये नहीं होता कि समाज कुछ कर रहा है आप कुछ कर रहे हो। अगर आप समाज के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो समाज आपको क्या कर देगा, समाज अपने आप आपको समाज से क्या कर देगा, अलग कर देगा।
तो समाज के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, यानी कि जो समाज करेगा वैसा ही हमें करना है। ये नहीं है कि समाज से हट के हम अपना कुछ करें। तो जिस तरीके समाज में जो होता है उसी तरीके से हम सीखते हैं। और वही बात करेंगे संस्कृति, कल्चर, यानी कि अपना जो कल्चर होता है, कल्चर के माध्यम से क्या सीखते हैं, समाज के माध्यम से हम सीखते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमें किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, और समाज में किस तरीके से लोग रहते हैं उसी तरीके से तुम रहोगे। यानी कि समाज हमें ये सिखाता है। और समाज के साथ में, समाज में नियम कानून ये सब चीज़ होती है, लेकिन कल्चर, संस्कृति क्या होती है, संस्कृति के माध्यम से हम ये सीखते हैं। जैसे हमारे त्यौहार आ गए, हमारे फेस्टिवल होते हैं, फेस्टिवल में क्या होता है, हमें फेस्टिवल के अंदर हमें ये पता पड़ता है कि किस तरीके से हम फेस्टिवल को अपना मनाते हैं, किस तरीके से हम फेस्टिवल के अंदर हमारी क्या क्या मतलब जो उसके अंदर क्या क्या क्रियाएँ होती हैं वो सारी हम करते हैं। उसके साथ में हमारा संस्कृति में हमारा पहनावा क्या है, उसके साथ में पहनावे के साथ में जैसे हम किसी को, अपने से बड़े को नमस्कार करते हैं तो दोनों हाथ जोड़ के और सर झुका के करते हैं। बट आजकल का हमारा कल्चर क्या हो गया, संस्कृति क्या हो गई, जींस पैंट आप देखते हो पहनते हैं, ऐसे ऐसे पहनते हैं। तो ये जो जींस पैंट पहनना है ये हमारा कल्चर नहीं है, ये विदेशियों का कल्चर है। बट आजकल क्या हो रहा है, जो विदेशी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना कल्चर अपना रहे हैं, यानी कि अपना इंडियन कल्चर अपना रहे हैं। और जो हम लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, विदेशी कल्चर अपना रहे हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है, जो हमारी संस्कृति है उसके अंदर यही देखने को मिलता है, किस तरीके से हम अपना मतलब समाज के अंदर किस तरीके की हमारी संस्कृति है। तो संस्कृति समाज में ये अंदर है, समाज के अंदर से हम नियम कानून, छोटा बड़ा और गलत सही का फ़र्क करते हैं। और संस्कृति में हमारा पहनावा ओढ़ावा, किसी से किस तरीके से बात करनी है, नम्रता से। हमारी संस्कृति में जैसे हम आजकल करते हैं हाय बाय, तो ये हमारी संस्कृति नहीं है, जो है वो विदेशी है। हम, हमारी संस्कृति वो उसी में ये होता है कि हम किसी को अगर कुछ मतलब सिखा रहे हैं तो दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। तो जो हमारी फेस्टिवल संस्कृति में आता है, तो किस तरीके से हमारे त्यौहार मनते हैं, किस तरीके से हमारा पहनावा ओढ़ावा है, साड़ी है, तो इस तरीके से संस्कृति ये हमें बताती है। वही बात करेंगे, आजकल पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया में क्या होता है, आपको पता है कि आप अगर आप फेसबुक या ट्विटर कोई भी चीज़ चला रहे हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, व्हाट्सअप वगैरह चला रहे हैं, तो आपका क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हो। कनेक्ट होने का मतलब क्या, सोशल मीडिया से एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की, उसने कनेक्ट कर लिया, तो ये भी क्या हो गया, सोशल मीडिया। यानी कि इसके माध्यम से भी हम, इंटरनेट का आजकल माध्यम है, तो इसके माध्यम से हम इंटरेक्ट होकर सीखते हैं। पता पड़ा कोई जम्मू कश्मीर का है तो कोई केरल का है, कोई केरल का है तो कोई जम्मू कश्मीर का है, कोई लद्दाख का, कर्नाटक का, एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। और कनेक्ट होकर हम क्या करते हैं, पहले हम उससे जैसे हमने उससे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो वो अपनी लैंग्वेज में जवाब देगा। तो आपको जब उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा तो क्या करोगे, आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत जो आ रहा होगा उससे पूछोगे, तो इससे पता पड़ जाता है कि वो व्यक्ति कहाँ का है। और मैंने एक पॉइंट ऊपर बताया था ग्रुप लर्निंग, तो आपको यहाँ दिखाई देगा ग्रुप लर्निंग चल रही है। तो ग्रुप लर्निंग का मतलब यही होता है कि यहाँ मान लो कोई इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में पहले ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, ग्रुप लर्निंग कर रहे हैं। तो ग्रुप लर्निंग को ना इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना है कि ग्रुप लर्निंग माध्यम से क्या होता है, मान लीजिए अगर इन्हें कुछ नहीं आ रहा तो ये इनसे पूछेंगे, अगर इन्हें कुछ नहीं आ रहा तो ये इनसे पूछेंगे। अगर इन लोगों किसी को मतलब अगर किसी को कुछ नहीं आ रहा तो एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, और कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो इसलिए ग्रुप लर्निंग को और खेल को इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। और इसका तो आपको पता ही है कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो सामाजिक सोशल कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी का सिद्धांत दिया है। अब हम बात करेंगे, इन्होंने 3 जो अपने और महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ZPD की। तो ZPD का मतलब ये समझ लो, ZPD के पहले ये देखो कि अगर सीटेट में क्या क्या नाम आ सकते हैं ZPD का। तो पहला तो निकटतम विकास का क्षेत्र आएगा, ये मिल सकता है आपको। उसके बाद में समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये मिल सकता है आपको। ZPD शॉर्टकट में मिल सकता है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो ZPD का फुल फॉर्म क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें इन्होंने क्या बताया कि जब बालक किसी कार्य को करने में सक्षम यानी कि एबल नहीं है, यानी कि किसी कार्य को कर रहा है लेकिन उसके पास क्षमता नहीं है, सक्षमता नहीं है, तो क्या करेगा, तो अपने से बड़ों यानी कि अपने से उससे जो बड़े होंगे, उसकी माता होंगे, पिता होंगे, अध्यापक होंगे, उसके बड़े भाई बहन होंगे, तो क्या करेंगे, उसे मदद करेंगे। जब उसे मदद करेंगे तो देखने को क्या मिलता है, एक बालक जो है जो खुद से कोई कार्य कर रहा है, और एक बालक है जो मतलब किसी की मदद से कार्य कर रहा है। तो जो किसी की मदद से कार्य कर रहा है वो खुद से करने वाले बालक से बेटर तरीके से उस चीज़ को कर पाएगा। यानी कि आपको जो चीज़ आ रही है आपने वो तो खुद कर ली है, और खुद करने के बाद में फिर मतलब आपसे जो बड़े हैं उन्हें पता है कि आपकी क्षमता क्या है, आप ये चीज़ कर सकती हो, तो फिर वो क्या करेंगे, आपको उस चीज़ में हेल्प करेंगे। तो इनको अभी हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे, इतना आप थोड़ा समझ लीजिए। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो चीज़ आप करने में सक्षम नहीं हो उसे करने के लिए आपसे बड़े जो होते हैं वो आपकी मदद करते हैं, उसे ZPD बोलते हैं। वही बात करेंगे इसके फोल्डिंग, मचान, पार्ट, ढांचा।
इसका मतलब क्या होता है, इसके फोल्डिंग तो होता है। इंग्लिश में इसका मतलब याद रखना, जेड मतलब इसके फोल्डिंग हिंदी में क्या ऐसे बोलते हैं, मचान बोलते हैं, पाड़ बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं। जब पूर्ण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति सहयोग व निर्देशन द्वारा बालक को सही उच्चतम विकास की ओर ले जाता है। यानी कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो क्या होगा, जो आपसे बड़ा होगा, जो आपको पूर्ण ज्ञान रखता होगा, वो आपको निर्देश करेगा, गाइड करेगा कि आप इस तरीके से करो तो आप इस चीज़ को कर ले जाओगे। तो इससे क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग, यानी कि उसने आपको निर्देश दिया, आपको गाइड किया। गाइड करने को क्या बोलेंगे, कि इसे ही बोलते हैं हम इसके फोल्डिंग, यानी कि उसने आपको एक फोल्डिंग की तरह आपको एक पहाड़, एक मचान, एक ढांचा, यानी कि आपको पूरा तरीका बता दिया, आपको पूरी तरीके से। जैसे हम मकान बनाते हैं तो मकान को पूरी तरीके से फिर उसका ढांचा तैयार करते हैं, तो इसी तरीके से उसने आपको पूरा ज्ञान बता दिया कि आपको इस तरीके से ये करना है। तो क्या करोगे, आपके उसे बताया, उसके बताए गए निर्देशन द्वारा, बताए गए निर्देश द्वारा क्या होगा, आप उस चीज़ तक पहुंच सकते हो आराम से। इसी को क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग। वही बात करेंगे एम के ओ का मतलब क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि इसका मतलब ये होता है, यह एक व्यक्ति जो अपने आप में क्या होता है, पूर्ण ज्ञान रखता हो, चाहे वो वयस्क हो या ना हो, लेकिन ज्ञान में क्या पूर्णता रखता हो। एम को का मतलब ये जो अपने आप में पूर्ण ज्ञान रखता है, उसका मतलब ये वो हो सकता है कि आपसे छोटा भी इंसान हो सकता है, अगर उसके पास ज्ञान ज़्यादा है तो वो आपसे छोटा भी आपको ज्ञान दे सकता है, और अगर आपसे बड़ा है, उसके अंदर ज्ञान है, तो उससे भी ज्ञान ले सकते हो। इसके एम को का मतलब यही होता है, जिसके अंदर पूरी तरीके से नॉलेज है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे आपको मतलब नहीं है, बट अगर आपको नॉलेज दे रहा है तो इसका मतलब ये है पूरी तरीके से उसके अंदर नॉलेज है। अब हम इसको एक एक को चित्र के माध्यम से सीखेंगे, बताएंगे। तो पहला क्या है, जेड मैंने आपको बताया था, फिर उसके बाद इसके फोल्डिंग, उसके बाद एम। तो पहले हम जेड को समझ लेते हैं। यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, जेड। इसका मतलब क्या है, कैन डू इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब ये है कि आपने ये पूरा जो आपको दिखाई दे फिल किया हुआ, इतना तो आपने कार्य कर लिया है। अब इसके बाद में आप ये सोच रहे हो कि अब हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ तक आपको पहुँचना है, यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके जो अपने बड़े होंगे, भाई, माता पिता, या आपके अध्यापक, या आपके कोई भी एनीबॉडी, कोई हो सकता है पर्सन जो आपको यहाँ तक पहुँचाए। इसका मतलब ये है, आपको आपने कई बार ये भी देखा होगा, जो एग्जाम्पल है कि जैसे कि मान लीजिए आप सीटेट में 80 नंबर तो खुद से ले आ सकते हो, लेकिन पास होने के लिए आपको 90 नंबर चाहिए। तो जो 80 से और 90 नंबर के बीच में जो आपको ये गैप दिखाई दे रहा होगा, इसी को बोलते हैं जेड पी डी, इसी को बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लेकिन इसको गैप को भरने के लिए, जो ये बीच का जोन है, इसको भरने के लिए क्या होगा, आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आप यूट्यूब का सहारा लोगे, यूट्यूब के साथ साथ में आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो आप बुक्स का हेल्प लोगे, किसका हेल्प लोगे, बुक्स का हेल्प लोगे। और अगर सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब से हेल्प लोगे, तो यूट्यूब से भी कोई ना कोई टीचर आपकी मदद करेगा। अगर आप कहीं से मदद नहीं लेना चाहते हो, तो आप अपने किसी दोस्त से पूछोगे जो सीटेट क्वालिफाई कर चुका होगा। यानी कि 80 नंबर तो आप ले आ सकते थे, लेकिन 80 से 90 नंबर लाने के लिए आपने किसी ना किसी की हेल्प ली। और इसका बीच का जो क्राइटेरिया, जो एरिया है, इसी को बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, जेड। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जेड का मतलब क्या होता है, ये चीज़ तो आप खुद से कर रहे थे, लेकिन अब खुद से करके आपको पता पड़ा था कि आपके अंदर क्षमता नहीं है कि अब मैं इससे आगे जाऊँ, और जाने के लिए आपको क्या करना पड़ा था, कि मुझे किसी ना किसी की मदद चाहिए थी। तो यहाँ से लेके जो इतना बीच का गैप था, इसकी जो मदद ली आपने, यहाँ लिखा ना जेड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जब ये पूरा फिल हो गया तब आप यहाँ तक पहुँच गए। ये फिल होने के बाद आपने क्या हुआ, आप यहाँ तक आराम से पहुँच चुके। तो आपने किसी ना किसी क्या की मदद ली। ये तो हो गया पहला जेड। अब बात करेंगे इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग मैंने क्या बताया था, आपको कोई निर्देश दे, यानी कि आपको कोई दिशा दे दे, निर्देश दे दे, तो आप उस काम को अच्छे से कर ले जाओगे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, जब स्टार्टिंग में कोई बच्चा तैरता है तो क्या करता है, आप कहीं भी जाता है, जैसे कि स्विमिंग पूल में गया, या नदी में गया, नदी के साथ साथ में कहीं भी मतलब नहाने गया, तो जब उसे तैरना नहीं आता तो वो क्या करता है, साइड से तैरता है, साइड से स्टार्ट करता है नहाना। वहीं पे धीरे धीरे अपने हाथ पैर चलाएगा, लेकिन उसके अंदर क्षमता है कि वो अच्छे से तैर सकता है, तो उसे थोड़ा गाइडेंस मिल जाए, तो क्या करेगा, यहाँ से शुरू कर गया था और यहाँ तक आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो ये आपको दिखाई दे रही है, ये लड़की है, एक मैम है, तो उन्होंने इस बच्चे को क्या कर दिया, गाइड कर दिया। गाइड करने के बाद में क्या हो गया, इसे निर्देश कर दिया। ये जो इसके फोल्डिंग होता है, इसके बाइकोस्की ने 4 स्टेज बताई इसकी। पहले क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात समझो, पहले से तैरना नहीं आता था, फिर इसको बताया गया, फिर जब इसने तैरना सीख लिया, फिर इसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, जब प्रैक्टिस की, फिर ये इतना परिपक्व हो गया कि अब ये दूसरे को भी इस चीज़ में मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है कि इसको इस तरीके से तैरना स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे कि मान लो आप हो, अब मैं आपके माध्यम से एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप हो, आपने सोचा
कि मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए आपने सोचा कि मैं किस रास्ते से जाऊँ, तो आपने किसी न किसी से क्या लिया, गाइडेंस लिया, किसी न किसी से सहारा लिया। तो जो आपको जिसने निर्देश दिया, आपको जिसने आपकी हेल्प की, तो जिसने आपकी क्या की, हेल्प की, मदद की, तो जिसने मदद की उसने बताया कि पहले हम यहाँ से बैठेंगे बस स्टैंड से, फिर आपको बस यहाँ रुकेगी, इसके बाद में फिर क्या करेगी, यहाँ जाएगी, यहाँ से सीधा दिल्ली पहुँच जाएगी। तो पहले तो उसने आपको रास्ता बता दिया, फिर जब आप बस में गए और उसने आपको इतना निर्देश दे दिया, आप दिल्ली तक पहुँच गए, फिर आपने क्या किया, फिर आप अकेले जाना स्टार्ट कर दिया। फिर आपने क्या किया, अकेले जाना स्टार्ट कर दिया। जब अकेले 2-4 बार गए, फिर आपके अंदर इतनी परिपक्वता आ गई, इतनी आपको निपुण हो गए इस चीज़ में जाने के लिए, फिर अगर कोई दूसरा पर्सन आपसे पूछने लगा, तो दूसरे पर्सन को आपने क्या कर दिया, गाइड करने लगे दूसरे पर्सन को। फिर आपने इतने परिपक्व हो गए कि आप उस चीज़ से दूसरे को भी गाइड करने लगे। इसको ही बोलते हैं क्या, इसके फोल्डिंग, यानी कि इसको ही बोलते हैं पाड़ मचान ढांचा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये चीज़ समझने के बाद में अब एक चीज़ और है, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे जब आपके घर में मतलब कोई छोटा बच्चा है और आपने देखा कि हमें उसे छत पे ले जाना है, तो छत पे ले जाने के लिए बच्चों को क्या करोगे, गाइड करोगे, निर्देश दोगे। तो जो गाइड निर्देश करना, ये क्या है, फोल्ड तैयार कर रहे हैं। जो आप उसे गाइड कर रहे हैं ना, उसकी फोल्डिंग तैयार कर रहे हो, उसको मचान दे रहे हो। मचान देना ही क्या होता है, इसके फोल्डिंग। उसने जो आपने उसे निर्देश दिया, इसको ही मचान बोलते हैं। तो बस इसके फोल्डिंग का मतलब यही है। अब हम बात करेंगे MKO। तो MKO का मतलब क्या है, MKO का मतलब यही है कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता हो। मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। आपकी माँ हो सकती है, जैसे आपकी माँ है, आप ये पजल सॉल्व कर रहे हैं, आपको पजल सॉल्व करनी नहीं आ रही, लेकिन आपकी माँ क्या है, आपको बस समझा रही है कि इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। तो जो आपकी माँ है, ये क्या है, MKO। इसी तरीके से आपकी बहन, यानी कि आपसे बड़ी हैं, यानी कि क्या है, ये भी आपको MKO, ये क्या है, आप ये भी आपको मदद कर रही हैं, यानी कि आपको समझा रही हैं किस तरीके से पजल सॉल्व करोगे। जब आपको समझा दिया, तो आपने इस तरीके से क्या कर दिया, इंडिपेंडेंस हो गया, यानी कि आप खुद से ये चीज़ करने लगे। तो मोर नॉलेजेबल पर्सन भी वही हो सकता है, अदर जो आपसे चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो आपको गाइड कर सकता है, उसी बोलते हैं MKO। तो MKO टीचर हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, यानी कि MKO कोई भी हो सकता है आपसे छोटा भी होगा। तो MKO ये इसलिए इसे MKO बोलते हैं। अब एक पॉइंट और है, प्राइवेट स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा, इसको बहुत महत्वपूर्ण, बाइगोत्स्की ने बोला कि प्राइवेट स्पीच का बहुत बड़ा योगदान है आपके समाज के विकास में। बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, उसमें प्राइवेट स्पीच का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। तो इसके माध्यम से ही होगा। आप सबसे पहले जब कोई छोटा बच्चा होता है, तो वो क्या करता है, कोई भी अगर कार्य कर रहा है, तो वो मुँह से बोलेगा, लाउडली बोलेगा, यानी कि वो बोल बोल के उस कार्य को करेगा। यानी कि अगर वो बोल रहा है, तो उसका मतलब है अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को दिशा निर्देश दे रहा है कि इसके बाद में मुझे ये कार्य करना है। तो उसने अपने आप को दिशा निर्देश देना स्टार्ट कर दिया। जब कोई बड़ा पर्सन यंग होगा, तो क्या करेगा, यंग जो होगा वो साइलेंस होके प्राइवेट स्पीच करेगा। यानी कि अगर उसके अंदर उसे कोई प्रॉब्लम है, तो मन ही मन में क्या करेगा, उसका चिंतन करेगा, मनन करेगा। जो चिंतन मनन कर रहा है, उस मनन में क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है, अपने मन से बोल रहा है, बातें कर रहा है। तो जो प्राइवेट स्पीच कर रहा है, उसी चीज़ को बोलते हैं। तो जो प्राइवेट स्पीच कर रहा है, तो उस प्राइवेट स्पीच को क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसे क्या बोलते हैं। तो इस चीज़ को बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया कि प्राइवेट स्पीच बहुत बड़ी योगदान है बालक के संज्ञानात्मक विकास में। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है चिल्ड्रन, ये आपको पहला क्या बोला कि चिल्ड्रन हेयर अदर टॉक एंड यूज दैट स्पीच टू हेल्प देम सॉल्व प्रॉब्लम फॉर थिंकिंग आउट लाउड। यहाँ लिखा लाउड, यानी कि अगर कोई बालक है, कोई चिल्ड्रन है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो वो बोलेगा, लाउडली बोलेगा, बोल बोल कर इस चीज़ को सॉल्व करेगा। वहीं इन्होंने एक बात ये बोली है कि यंग, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है यंग, ये लिखा, यंग चिल्ड्रन मोस्टली साइलेंट लेटर ऑन। यानी कि जो चिल्ड्रन होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो साइलेंट होकर सॉल्व करेंगे, वो साइलेंट होकर चिंतन मनन करेंगे, तब जाकर उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो बाई गोत्सी का यहीं पे मैंने ख़त्म कर दिया है ये पूरा। तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा मैंने पढ़ाया है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि टीचिंग से जुड़ा अगर कोई और भी वीडियो बनाए, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास अच्छे से पहुंच सके। अगर ये आपको PDF चाहिए, तो आप कमेंट करके बता देना, तो ये आपको PDF आपको पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये बाइगोत्स्की आज ख़त्म कर दिए यहाँ पर। और इन्होंने कुछ अपने जीन पियाजे ने, उन्होंने इनके कुछ मतभेद हो रहे हैं, तो मतभेद इन्होंने दिए। बाइगोत्स्की ने ये बोला है कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं। वहीं जीन पियाजे बोलते हैं कि पहले विचार आते हैं, उसके बाद में भाषा आती है। उसके बाद में एक पॉइंट ये भी था
कि इन्होंने बोला कि बालक पहले क्या करता है, बालक को पहले सीखता है, उसके बाद में अधिगम करता है। और वही जीन पे आज क्या कहते हैं कि बालक पहले अधिगम करता है, अधिगम करने के बाद में सीखता है। तो इस इनके जो दो मतभेद और इनके हैं कि इन्होंने जो बोला कि भाषा पहले बच्चा सीखता है, उसके बाद में विचार आते हैं। और पहले भाषा क्या करता है, बालक पहले भाषा सीखता है, उसके बाद में अधिगम करता है, यानी कि पहले लर्निंग करता है, उसके बाद में सीखता है। तो इस तरीके से चैप्टर यहाँ कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।